प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर मैं आपके समक्ष बीए प्रथम वर्ष का यह खंड काव्य जिसका नाम सुदामा चरित्र है लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित यह खंड काव्य कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित है और इसका प्रारंभ हम कर चुके थे। वहीं से आगे के पद अब मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, सवननी कुंडल मुकुट धरे माथ है। ओढ़े पीत बसन गरे में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ है। कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पिए, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। सुदामा चरित्र खंड काव्य से ग्रहित यह पद कवि नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित है। संतोषी प्रवृत्ति के ब्राह्मण सुदामा जब अपनी पत्नी सुबुद्धि को भगवान का भजन एवं धर्म के आचरण द्वारा जीवन यापन करने का उपदेश देते हैं तो सुबुद्धि नहीं मानती, वह सुदामा से द्वारका जाने का आग्रह करती है। इसी संदर्भ में नरोत्तम दास स्वामी कहते हैं, सुबुद्धि सुदामा से कहती है कि है प्रिय, कमल नयन अर्थात कमल जैसे नयनों वाले भगवान कृष्ण सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं। वे दुख मोचन हैं और उनके ललाट पर हमेशा तिलक सुशोभित होता रहता है। कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र और गले में वैजंती माला, हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण करने वाले हैं। नरोत्तम दास स्वामी लिखते हैं कि सुबुद्धि सुदामा से कहती कि आप कहते हैं कि आप और कृष्ण दोनों संदीपनी गुरु के यहाँ पर एक साथ आश्रम में पड़े हैं, तो हे पति देव, आप द्वारका जाइए और भगवान श्री कृष्ण से आग्रह कीजिए। वे भक्त वत्सल हैं, मित्रवत हैं, निश्चित रूप से ही वे हमारे दुखों का नाश करेंगे, हमें दारिद्र्य से मुक्ति दिलवाएंगे। आगे का पद जो है मैं सुदामा जी कहते हैं, शिक्षक हो शीघ्र जग को तिये, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा। जे तपते परलोक सिधारत, संपत्ति की तिनके नई इच्छा। मेरे हिये हरि के पद पंकज, 12,000 लूँ देखूँ परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र खंड काव्य से अवतरित इस पद में सुदामा के माध्यम से ब्राह्मण धर्म के विषय में सुदामा जी अपना पक्ष रखते हैं। सुदामा जी अपने पक्ष को रखते हुए वे कहते हैं कि ब्राह्मण जाति में पैदा होने के बाद संतोष और भिक्षा ही उनका मूलधन है। शिक्षक हो शीघ्र जग को तिये, तिये पत्नी के लिए संबोधन है। यह सुबुद्धि जो व्यक्ति, जो सुदामा जी स्वयं के लिए कहते हैं कि जो व्यक्ति सारे संसार का शिक्षक है, जो सारे संसार को शिक्षा देती है, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा। अब तुम उसको शिक्षा क्यों देने लग गई हो, तुम उसको क्यों शिक्षा दे रही हो। जे तपते परलोक सिधारत, संपत्ति की तिनके नई इच्छा। और जो ब्राह्मण अपने तप से परलोक यानी कि दूसरे लोक को जो है सुधारते हैं, उस मतलब अपने तपश्चर्या से दूसरे लोगों को सुधारते हैं और वो जिनके मन में संपत्ति की तनिक भी इच्छा नहीं होती है। मेरे हिये हरि के पद पंकज, 12,000 लो देखी परीक्षा। मेरा हृदय तो भगवान श्री कृष्ण के पद पंकज से को समर्पित है, अर्थात मैं
पूर्ण रूप से तन मन से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हूँ। तुम चाहो तो 1000 बार मेरी परीक्षा लेकर देख लो, लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो आखिरी पंक्ति में लिखते हैं, औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा की। और लोगों को, जो दूसरे ग्रस्त लोग हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं उनको तो केवल भिक्षा से जो अन्न मिलता है, उसी से उनका काम चल जाता है, उसी से उनका जीवन यापन हो जाता है। फिर आगे के पंक्तियों में सुदामा की पत्नी कहती है, दानी बड़े तिहु लोकन में जग, जीवत नाम सदा जिनको ले, दीनन की सुधि लेत भली विधि, सिद्धि करो पिए मेरे मतोले, दीन दयाल के द्वार न जात सो, औरन के द्वार पे दीन भय बोले, जिसरी जदुनाथ से जाक हितो सो, तीहू पन क्यों कन मानत डोले। आगे की पंक्तियों में सुबुद्धि कहती है कि दानी बड़े तीनों लोकन में, कि वह भगवान श्री कृष्ण तो तीनों लोकों में सबसे बड़े दानी हैं। जग जीवत नाम सदा जिनको ले, और इस सारा संसार जिसका नाम ले करके जो है सदैव जीवित है। दीनन की सुध लेत भली विधि, और वे गरीबों की सुधि भली भांति लेते हैं। अर्थात जब कोई गरीब उनके द्वार पर पहुंचता है तो वे उससे भली प्रकार से जो है उनकी सुधि लेते हैं, और उसको जो है अन्न धन दे करके भेजते हैं। सिद्धि करो पिए मेरो मत तो ले, आप मेरे मत के अनुसार तो जो है आपको यहाँ से प्रयाण कर जाना चाहिए। आप मेरी सलाह मानिए, मेरी राय मानिए, और आप अपने मित्र के पास यहाँ से चले जाइए। दीन दयाल के द्वार न जात सो, और के द्वार पे दीन हुए बोले, और करेंगे आप जो है दीन दयाल जो गरीबों के जो नाथ हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनके द्वार पर तो जाते हुए आपको शर्म लग रही है, लाज आती है, लेकिन आप जो है रोज़ दूसरे के द्वार पर इधर उधर डोलते रहते हो, उससे आपको कोई परेशानी नहीं है। श्री जदुनाथ से जाके हितों सो, क्यों तिहुपन क्यों कन मांगत डोले। और भगवान श्री कृष्ण जैसे जिनके मित्र हैं, वो तीसरे पन में, अर्थात उम्र की तीसरी अवस्था में, वृद्धावस्था में क्यों इधर उधर कन मांगते हुए डोल रहा है। यहाँ पर जो है सुबुद्धि कहती है कि वृद्धावस्था में भी अगर आपको भिक्षा मांगनी पड़ रही है तो फिर जो है कृष्ण के मित्र होने का क्या फ़ायदा। आगे की पंक्तियों में सुदामा अब वापस जवाब देता है पत्नी को, छत्रिन के पन युद्ध जुआ सजी, बाजी चढ़े गज राजन ही, बेसुक बानिज और कृषि पन शूद्र को सेवन साजन ही, विप्रन को पन है जो यही, सुख संपत्ति सो कछु काज नहीं, के पड़ी बोक के तपोदन है कन मांगत बामन लाज नहीं। आगे की पंक्तियों में सुदामा पत्नी से कहते हैं कि जो क्षत्रिय होते हैं उनको युद्ध और जुआ सुशोभित होते हैं। साजी बाज चढ़ी गजराजन ही, और वे घोड़ों पर चढ़ते हैं, हाथियों पर चढ़ते हैं और युद्ध लड़ते हैं, और उनको यह शोभा देता है कि वे जो है इस तरह से अपनी जीवन यापन करें, इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। उसी प्रकार आगे की पंक्तियों में सुदामा जी कहते हैं, बेस को वाणिज्य और कृषि, और जो वैश्य समुदाय होता है उसको व्यापार करना और खेती करना ही उसका प्रमुख काम होता है, और शूद्रों का काम केवल सेवा करना और सजावट करना होता है दूसरों की। और ब्राह्मण को तो जो है केवल विप्रन को पन है यही, सुख संपत्ति जो कछु काज नहीं। और ब्राह्मणों का कर्तव्य केवल पढ़ना और तपस्या करना है, उनको सुख संपत्तियों से क्या लेना। और इसीलिए जो कहते हैं कि इसलिए ब्राह्मण को मांगने में कभी भी जो है शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती, क्योंकि उनका ये बताया गया है। धन्यवाद मित्रों। ये सुदामा चरित्र के आगे के पदों में सुदामा और उनकी पत्नी सुबुद्धि के वार्तालाप का चित्रण है। और वे, उनकी पत्नी कहती है कि आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर जाना चाहिए और अपनी परिस्थिति को ठीक करने के लिए उनसे मदद मांगनी चाहिए। और दोनों पति पत्नी के वार्तालाप से ये खंड काव्य आगे बढ़ता है। आगे के पद हम अब आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।